हमारा यह है कि हाय हेलो छोड़िए और राधे श्याम बोलिए, जिनसे कल्याण होने वाला है। हाय हेलो से क्या मिलेगा? बोले नरक मिलेगा महाराज, और राधे श्याम से स्वर्ग मिलेगा। इतनी तो गारंटी है, मोक्ष मिले ना मिले लेकिन कल्याण तुम्हारा हो जाएगा। राधे श्याम बोलने से कल्याण तो हो जाएगा, सदगति तो मिल जाएगी महाराज। और आपके जीते जी आपके जीवन में जितने दुख हैं, जितने दारिद्र हैं, सिर्फ एक राधे श्याम के नाम से संपन्न हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सारी सुख मिल जाएंगे महाराज। इसलिए पहला नियम कि आज से आपको क्या बोलना है? सिर्फ राधे श्याम ही बोलना है, राधे राधे ही करना है। क्योंकि कहा है ना कि राधे नाम की महिमा ऐसी अपरंपार है महाराज, जिनकी सेवा स्वयं गोविंद करते हैं वो है राधा रानी। और एक राधा नाम लेने से क्या मिलता है? तो माना जाता है कि राधा नाम का सुमिरन करने से कहा है कि काल डरे जमराज डरे, तिहु लोक डरे न करे कछु बाधा, रक्षक चक्र फिरे ता ऊपर, जो नर भूलि उचारे राधा। अर्थात भगवान स्वयं कहते हैं श्री हरि कि राधे जो तुम्हारा नाम उच्चारण करता है उसके आगे आगे मैं चलता हूँ, उसके पीछे पीछे भोलेनाथ चलते हैं, एक और इंद्र एक और वरुण चलते हैं। उस भक्त का कोई एक बाल वाका नहीं कर सकता, यमराज कभी उसका स्पर्श नहीं कर सकते, जो सिर्फ राधा 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 पुकारता है और राधा के नाम में ही समाहित तो हो जाता है। इसलिए आज से क्या कहना है? राधे राधे राधे। दूसरा नियम कि कथा में जब हम कोई बात पूछे तो उसका उत्तर भी देना है। क्योंकि आप विद्यालय गए हो ना, पढ़े हो ना, तो विद्यालय में गुरुजी जब पूछते हैं, बालक जब उत्तर देता है, तभी तो गुरुजी को भी आनंद आता है ना, पढ़ाने में आनंद आता है। और बालक की क्या होती है? स्मृति बढ़ती है, इससे जो शक्ति होती, जो बुद्धि होती है वो बढ़ती है निरंतर। तो इसमें से आपको याद करने की शक्ति आएगी, आपकी याददाश्त बढ़ेगी। और जब तक कथा आप सुन करके, कहते हैं श्रवणंती गायंती स्मरंती, अर्थात पहले श्रवण कर लीजिए, फिर उसको गा लीजिए, फिर उसका मनन कर लीजिए, और जब चिंतन करके निधिध्यासन में पहुंचोगे उस दिन कथा में विमान आएगा महाराज। परीक्षित के लिए उसी दिन विमान आया था। इसलिए इन 4 सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है। तो जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप गुनेंगे नहीं, और गुनेंगे नहीं तो ईश्वर आपको चुनेंगे नहीं। इसलिए ईश्वर से अपने आप का चुनाव करवाना है, अपने आप को चुनाना है, तो उसके लिए आपको गाना पड़ेगा और भगवान को हृदय में बसाना पड़ेगा। तो जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आप हमें उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए कथा में मन को, ध्यान को एकाग्र करके बैठना है और कथा को बड़े ध्यान से सुनना है। हम बड़े सरल सहज तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, बहुत जटिल शब्द प्रयोग में नहीं लाते हैं, ताकि कलयुग में बुद्धि क्या है? बड़ी छोटी है, हर जीव की बड़ी छोटी बुद्धि है, ज़्यादा जटिल शब्द इसमें आ नहीं सकते। इसलिए सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान को एकाग्र करके आपको इस नियम का भी पालन करना, हम जो पूछेंगे तो उत्तर भी देना है आपको।